हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसा कि आपको पता है कि एनसीईआरटी क्लास 10 सीबीएसई में जो एग्जामिनेशन पेपर आएगा सोशल स्टडी का, उसमें 20 मार्क्स के वन लीनियर या वन वर्ड क्वेश्चन होंगे सबसे पहले, जिसमें ना सिर्फ एमसीक्यू पूछे जाएंगे बल्कि फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैचिंग या वन वर्ड भी पूछे जा सकते हैं। इसीलिए हम लोग राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन कह रहा है गांधी जीज मार्च फ्रॉम साबरमती टू दांडी इज़ कॉल्ड द। इसको बेटा दांडी मार्च कहा जाता है और कुछ जगह पर इसे सॉल्ट मार्च भी कहा जाता है। दोनों ही आंसर सही होंगे। जो हमारा मार्च में शुरू हुआ था और 6 अप्रैल को पूरा हुआ था। इसी के साथ हमारा सीडीएम भी शुरू हुआ था 1930 में। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखिएगा 1930 में। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द डिप्रेस क्लास एसोसिएशन वाज फाउंड बाई। जो दलित वर्ग हमारा नया बनने लगा था 1927 से, उसके लिए डिप्रेस क्लास एसोसिएशन बनाई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 1930 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मुस्लिम लीग वाज स्टार्टेड बाई। मुस्लिम लीग का फाउंडेशन अगर बेटा पूछेगा तो आपको याद रखना है कि मुस्लिम लीग का फाउंडेशन नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह जी ने किया था, जो ढाका के नवाब थे उस समय। ढाका जो बांग्लादेश की कैपिटल है बेटा आज के टाइम पे, तो इन्होंने ही फाउंडेशन किया था नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह जी ने 30 दिसंबर 1906 को। कहाँ पर? ढाका में। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है आपसे स्टार्टेड, तो स्टार्टेड में बेटा, स्टार्टेड में नाम जो है वो उस समय उनके सेक्रेटरी थे आगा खां जी, तो उनका भी नाम आ सकता है। और कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स थे जिन्होंने मुस्लिम लीग को शुरू करने में साथ दिया था, जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना जी थे उस समय, फजलुल हक जी थे, हुसैन सईद, मोहम्मद अली बोगरा, अबुल मंसूर अहमद। तो इन सब में से किसी का भी नाम अगर लिखा जाएगा तो वो सही माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ स्टार्टेड पूछ रहा है, फाउंडेड नहीं पूछ रहा है। अगर फाउंडेड पूछता तो फिर आपको सिर्फ नवाब सलीमुल्लाह जी का नाम लिखना है यहाँ पर, लेकिन स्टार्टेड पूछ रहा है तो इसलिए आप प्रोमिनेंट लीडर्स का नाम भी लिख सकते हैं। क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना जी सबसे प्रोमिनेंट हैं, जो आगे चल के मुस्लिम लीग के हेड भी बनते हैं, इसलिए इनका नाम यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा द सेचुरी कमीशन दैट अराइव्ड इन इंडिया इन 1928 वाज लेड बाय। हमें पता है 1928 में एक ही कमीशन इंडिया आया था, साइमन कमीशन, जो 1927 में फॉर्म हुआ था। और इसके हेड कौन होते हैं हमने आपको बताया था। जितने भी कमीशन बनते थे उनके हेड मोस्टली उनके कमीशन का नाम रखा जाता था। तो साइमन कमीशन इंडिया आया था, जिसके हेड हमारे कौन थे? सर जॉन साइमन। कब आया था? 1928 में। इसके बाद नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स कह रहा है द स्वराज पार्टी, जो कि 1923 में बनी थी हमारी, सेटअप की गई थी किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा और चित्तरंजन दास जी के द्वारा। ये याद रखिएगा बेटा, स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन लेजिस्लेटिव सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पार्टिसिपेट करने के लिए किया गया था। कब? 1923 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा द इंडियन ट्राई कलर फ्लैग वॉज डिजाइन एट द टाइम ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। किसने डिज़ाइन किया था? महात्मा गांधी जी ने। कब? 1921 में। ये इंपॉर्टेंट है। स्वराज फ्लैग हमारा किसने डिज़ाइन किया था? महात्मा गांधी जी ने 1921 में, स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है प्रिसाइडेड ओवर द लाहौर कांग्रेस सेशन इन 1929। तो लाहौर कांग्रेस सेशन जो हुआ था हमारा 1929 में रावी नदी के तट पर, इसकी प्रेसिडेंसी जो है हमारी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। और 1930 में जो हुआ था उसके भी यही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेक्शन बी, ट्रू एंड फॉल्स। पहला क्वेश्चन कह रहा है ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट सफर्ड ह्यूज लॉस। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में भारतीय उद्योगपतियों ने बहुत ज़्यादा नुकसान सहा था। तो ये बेटा गलत है, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि विदेशों से सामान भारत आ नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से भारतीय उद्योगों पर ही लोग निर्भर थे, जिसकी वजह से भारतीय उद्योग फ्लोरिश होने लगे थे और भारतीय उद्योगों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था। इन्होंने अपनी पोजीशन अपने ही देश में वापस रीगेन कर ली थी। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है हमारा गांधी जीज आइडिया विच एम्फेसाइज का मतलब जोड़ देना, बल देना, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस इज रिफर्ड एज स्वराज। गांधी जी का वह आइडिया जिसने एम्फेसाइज किया था ट्रुथ और नॉन वायलेंस की तरफ, उसे स्वराज कहा गया था? नहीं बेटा, उसे सत्याग्रह कहा गया था। स्वराज हमारा क्या था? स्वराज का मीनिंग सबके लिए अलग अलग था, जैसा हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है। तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा है हमारा खिलाफत मूवमेंट वाज लेड बाय अली ब्रदर्स। तो हमें पता है बेटा, खिलाफत मूवमेंट हमारा अली ब्रदर्स ने ही लेड किया था, जिसके लिए बॉम्बे में कमेटी भी बनाई थी इन्होंने, खिलाफत कमेटी 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बाबा रामचंद्र एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हेडेड
अवध किसान सभा, बिल्कुल सही है बेटा। ये 1920 में बाबा रामचंद्र और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अवध किसानों के लिए ही मूवमेंट किया था और अवध किसान सभा का फॉर्मेशन किया था। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है द टर्म बेगार मीन्स होमलेस लेबर। फॉल्स है बेटा, बेगार का मीन्स होता है बिना पैसे के या बहुत कम पैसे में काम कराना, वर्क विदाउट पे, तो ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है अलूरी सीताराम राजू कुड परफॉर्म मिरेकल। अब अगर हम बुक के थ्रू देखते हैं बेटा तो एनसीईआरटी में यही दिया है कि ऐसा क्लेम किया जाता था कि अलूरी सीताराम राजू जी है गुडेम हिल्स में जो गुरिल्ला वॉरफेयर मूवमेंट चलाए थे, उनके पास कुछ दैवीय शक्तियाँ थीं। तो बुक के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो ये ट्रू है। हालांकि ये 1924 में जब पकड़े गए थे तो ये गोली से ही मारे गए थे और एग्जीक्यूट हुए थे। क्लेम तो ये भी किया जाता था कि इन पर गोलियों का असर नहीं होता है। तो लेकिन फिलहाल यहाँ पर सिर्फ मिरेकल्स के बारे में बात की जा रही है, जो बुक में लिखा है उसके अकॉर्डिंग ये सही होगा। द 4 वॉल्यूम कलेक्शन ऑफ तमिल फोक टेल्स, जो तमिल फोक टेल्स तमिल की क्षेत्रीय कथाओं के बारे में 4 किताबें लिखी हैं। द फोक लोर ऑफ साउदर्न इंडिया वाज पब्लिश्ड बाय नतेशा शास्त्री। सही है बिल्कुल, ये नतेशा शास्त्री, पंडित नतेशा शास्त्री जो है वो तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में जन्म हुआ था इनका 1859 में, और ये बहुत अच्छे ऑथर थे। इन्होंने कई किताबें लिखी हैं तमिल भाषा में, मुख्यतः तमिल भाषा में, और इनकी मृत्यु जो है वो 1953 में हुई थी। इनके बारे में बुक में बहुत कम दिया गया है। खैर ये सही है बेटा, 7th क्वेश्चन आपका। इसके बाद हम 8th देखते हैं। वायलेशन ऑफ सॉल्ट टैक्स लॉ बाय गांधी जी लेड टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी द्वारा सॉल्ट टैक्स, जब जो कानून था सॉल्ट लॉ, उसे तोड़ने के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। बिल्कुल सही है बेटा, हमने आपको यही बताया है। जैसे ही सॉल्ट लॉ टूटा था दांडी तट पर, वैसे ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। या हम ये भी कह सकते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्ट ही हमारी सॉल्ट मार्च या सॉल्ट लॉ ब्रेक होने से हुई थी। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन सी बेटा। सेक्शन सी हमारा कह रहा है मैच द कॉलम्स। मैच द कॉलम्स में हम देखते हैं तो पहला है हमारा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, सामने है डिप्रेस क्लास एसोसिएशन, फिर बी आर अम्बेडकर। तो यहाँ पे हमें मिल जाता है बी आर अम्बेडकर जी एसोसिएटेड हैं किससे, डिप्रेस क्लास एसोसिएशन से 1930। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का देखते हैं तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने वंदे मातरम लिखा है, जो हमें 5th नंबर पे दिख रहा है। इसके बाद हम देखते हैं सर मोहम्मद इकबाल, इसके नीचे है अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर जी का अगर हम देखें तो इन्होंने सबसे फेमस इमेज ऑफ भारत माता जी की फोटो इन्होंने बनाई थी। इसके बाद नतेशा शास्त्री, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है नतेशा शास्त्री जी ने क्या किया था। नतेशा शास्त्री जी फोकलोर ऑफ साउदर्न इंडिया। बचा सिर्फ एक हमारा प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग मोहम्मद इकबाल। ये आपका हो गया आंसर। आप देख सकते हैं ए का 5, बी का 1st, सी का 4, डी का 2nd और ई का 3rd। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन 2 कॉलम ए बी। पहला है हड़ताल। हड़ताल हमारा पता है स्ट्राइक ऑफ एम फॉर्म ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन को कहा जाता है। बी है हमारा बॉयकॉट। बॉयकॉट का मतलब होता है जब हम रिफ्यूज़ कर देते हैं टू डील विद द एसोसिएट विद समथिंग और समवन, यानी कि पहला वाला, जब हम किसी के साथ काम करने से या किसी बात को मानने से मना कर देते हैं, रिफ्यूज़ कर देते हैं, तो उसे बॉयकॉट कहा जाता है। इसके बाद सी आता है बेगार। बेगार हमने अभी आपको बताया फोर्स, टाइप ऑफ फोर्स ऑफ बॉन्डेड लेबर विदाउट पेमेंट। जबरदस्ती किसी से काम कराया जाए और उसे पैसे भी ना दिए जाएँ तो उसे हम क्या कहते हैं, बेगार। तो सी का क्या होगा 5। नेक्स्ट है डी सलम और उसके बाद ई है धोबीबंद। धोबीबंद बेटा हमें पता है जो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स थे उनके खिलाफ एक आंदोलन चलाया गया था, जिसमें ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स को फैसिलिटीज़ या सर्विसेज, वॉशरमैन्स की सर्विसेज से डिप्राइव कर दिया गया था। तो डिप्राइव समवन ऑफ द सर्विस ऑफ वॉशरमैन। समवन यहाँ पर कौन थे बेटा, जो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स थे। 1920 के टाइम पर मूवमेंट चला था जिसे धोबीबंद कहा गया था। तो बचा हमारा एक बेटा सलम, अ फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन। यहाँ पर हम आंसर देख सकते हैं ए का 2nd, बी का 1st, सी का 5th, डी का 3rd और ई का 4th, डी का 3rd। सही बेटा, ये आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन से कुछ चैप्टर 2 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया से रिलेटेड, और इसी के साथ आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू बेटा।